मुझे तो ऐसा लगता है कि त्योहारों में अगर मिठाई ना हो तो सारे त्योहार फीके ही रहेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली ये मिठाई बनाना दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को पता होना चाहिए ये मैं बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने बेसन एक बड़ी ही कटोरी लिया है। बहुत बड़ी कटोरी नहीं थी, मीडियम साइज़ की ही थी, लेकिन मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कितनी बड़ी कटोरी थी। और ये देखिए, सबसे पहले बेसन को आपको इसी तरह से ही कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनते रहना है। इससे ये मिठाई बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी भी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। इसमें मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा ही ज़्यादा घी ऐड किया। इसमें मैं बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। इसको मैं बराबर से चलाते हुए भूनती रहूँगी। और ये देखिए, कुछ ही देर में ये बेसन इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं इसी तरह से ही चलाते हुए भूनती रहूँगी। गैस की फ्लेम आपको ध्यान रखना है, मीडियम टू स्लो ही रखना है और इसको बराबर से ही आपको चलाते रहना है। जब आपको लगे कि ये 50% बेसन भून के तैयार हो चुका है तो इसमें आप 2 चम्मच सूजी ऐड कर दें। ये काफ़ी दानेदार मिठाई बनके तैयार होती है, इसमें सूजी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, तो सूजी आप ज़रूर ऐड करें। और बेसन के साथ ही अब सूजी को भी मैं इसी तरह से ही भूनती रहूँगी। वैसे मैं सूजी जब स्टोर करके रखती हूँ तो उसको रोस्टेड करके ही रखती हूँ, तो सूजी मेरी पहले से ही भुनी हुई थी। आप पहले भी इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं अगर आप बिना भुनी हुई सूजी रखें। अब आपको बीच बीच में इसी तरह से ही दूध ऐड करते जाना है और इसको बराबर से ही भूनते रहना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, बीच बीच में दूध ज़रूर ऐड करते जाएं। मैं तो इसमें आधे कप से ज़्यादा ही मैंने दूध लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और इलायची का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है, जैसे ही मुझे लगा कि ये बेसन भुनने ही वाला है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कैसे आप चेक करें कि बेसन भुनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। इसमें हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो बस आप समझ जाएं कि ये बेसन भुनने ही वाला है। थोड़ी ही देर और इसको चलाते रहना है और ये भुनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रह गया है। जैसे ही बेसन भुनने लगता है वो घी छोड़ने लगता है, तो अब बेसन ने पूरी तरह से ही ये घी छोड़ दिया है, तो आप समझ जाएं कि ये बेसन पूरी तरह से ही तैयार है। और घर तो आपका महक ही जाएगा। वैसे भी बेसन जब भुनकर तैयार होता है तो घर तो पहले ही महकता है। इसी तरह से ही जब एक डो के रूप में बेसन बन जाए तो आप समझ जाएं कि पूरी तरह से ही बेसन तैयार है। अब मैं इसमें मावा ऐड कर रही हूँ। मावा मैंने उतना ही लिया है जितना मैंने बेसन लिया था, तो ये पूरा मावा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद ही इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपको ध्यान रखना है, मावा आपको जब ही ऐड करना है जब बेसन भुनकर तैयार हो जाए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि मावा ही भुना हुआ होना चाहिए। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस लास्ट ही प्रोसेस बची है। अब ये जो मिठाई है वो तैयार होने ही वाली है। बेसन की बर्फ़ी तो ज़्यादातर सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। मैं इसमें शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। मेरे पास शुगर सिरप रखा हुआ था, तो जिस कटोरी से मैंने शुगर सिरप डाला है उसी कटोरी से ही मैंने बेसन लिया था। तो जितना शुगर सिरप था उतना ही मैंने बेसन लिया था। शुगर सिरप अगर आपके पास ना हो तो जितना आप बेसन लें उतना ही आप चीनी लें, उसी कटोरी से ही एक ही किसी माप से आप माप सकते हैं इसको, उतनी ही आप चीनी लें। इसके बाद उसका आधा पानी लें और एक शुगर सिरप बनाकर तैयार कर सकते हैं, एक तार का। जैसे ही एक तार का शुगर सिरप तैयार हो जाए तो इसमें आप इसी तरह से ही ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये डो तैयार हो चुका है, तो देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कितना ज़्यादा दानेदार ये बर्फ़ी का डो बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से ही आपको ये डो बनाकर तैयार करना है। त्योहारों पर कोशिश यही करें कि घर पर ही सबसे आसानी से बनने वाली और घर के ही सामान से ये मिठाइयाँ आप घर पर बनाकर तैयार करें। बाहर से कोशिश यही करें कि कुछ ना मंगाएं। और ये देखिए, ये डो पूरी तरह से तैयार है। मैं इसको आप किसी भी बड़ी प्लेट या थाली किसी में भी निकाल सकते हैं। मैंने भी एक बड़ी ही थाली ली है और उसमें मैं ये निकाल रही हूँ। मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है थाली में, और पूरी तरह से ही मैंने इस डो को निकाल लिया है। अब इसको मैं सेट कर दूँगी। तो ये देखिए, 1 घंटा रखने के बाद ही मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से ही आपको ये बर्फ़ी बनाकर तैयार करनी थी। अभी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स तो लगाए ही नहीं है, इसीलिए मैं पहले ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ, फिर इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें
मलाई भी ऐड कर सकते हैं, तब भी इस बर्फ़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो मैं तो बना चुकी हूँ, आप भी त्योहारों की तैयारी कर ही लीजिए और ये मिठाई ज़रूर ट्राई करिए, और फिर मुझे कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसी लगी या आपको कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, तो तोड़ने से तो आपको पता चल ही रहा होगा कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।